मैं वाल्मीकि पांडे DAV स्कूल जद्दूपुर हिंदी शिक्षक। आज इस कालांश में मैं आप लोगों को कबीर का दूसरा काव्यखंड नवम पाठ का शबद का दूसरा भाग मैं आज आपके सामने कविता का भावार्थ, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें और समझकर उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर और समाधान भी ढूंढने का प्रयास करें। इसमें कबीरदास ने कहा कि संतों भाई, सामान्य आंधी आती है तो उसकी जो स्थिति होती है, उसका जो प्रभाव पड़ता है वह सर्वविदित है। मनुष्य जीवन में जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को वे उसी के प्रतीक के रूप में इस पद में दिखाया गया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। वे कहते हैं कि संतों भाई, जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या परिवर्तन होता है जीवन में क्या बदलाव आता है। कैसे? तो जैसे आंधी आती है तो प्रकृति में क्या उतार चढ़ाव, तोड़ फोड़, परिवर्तन करती है आंधी, उसी तरह मनुष्य जीवन में जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दिखाने का हर संभव प्रयास कबीरदास ने किया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब आंधी आती है तो क्या होता है? भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब इसमें कहते हैं जैसे सामान्य आंधी आती है, हवा के झोंके और तूफान आते हैं, तो वे क्या करते हैं कि जो घर का छप्पर होता है उसे वह उड़ा ले जाती है। सामान्य हवा की आंधी आती है तो छप्पर, घर के ऊपर का जो छत है उसे उड़ा ले जाती है। लेकिन ज्ञान की आंधी आती है तो क्या उड़ा ले जाती है? ठीक वैसे ही ये भ्रम की टाटी, टाटी अर्थात घास फूस का बना हुआ, बांस की फट्टियों से बना हुआ आवरण। टाटी, टाटी का अर्थ होता है क्या है? तो घास फूस, बांस की फट्टियां, आवरण। ये है टाटी का मतलब। घर में आवरण लगाने के लिए
पर्दा लगाने के लिए जो घास फूस की जो फट्टियाँ बांस के लगा करके उसे बांधा जाता है, उसे कहते हैं टाटी। ये कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी, जो हमारे मन में संशय है, भ्रम अर्थात संशय, हमारे जीवन काल में हमें संदेह बना रहता है, भ्रम बना रहता है, उस भ्रम रूपी जो टाटी है उसको वह ज्ञान की जब आंधी आती है तो उसे वह उड़ा ले जाती है। कैसे? तो जैसे हवा के झोंके, तूफान जब आते हैं तो वे हमारे घर के छप्पर को उड़ा ले जाते हैं। वह आंधी आती है तो वो हमारे घर के छप्पर को उड़ा ले जाती है। ठीक वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में जो संदेह का टाटी है, आवरण है, पर्दा है, उसे उड़ा ले जाती है। माया रहे न बांधी, वह छप्पर रस्सी से बंधा होता है, फिर भी उस रस्सी को तोड़ते हुए वह आंधी उस छप्पर को उड़ा ले जाती है। ठीक वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है और हमारे मन में जो भ्रम संदेह होता है, संशय होता है, उस संशय मोह से बंधा होता है, मोह रूपी रस्सी से बंधा होता है, तो वह मोह के रस्सी से जो बंधा हुआ है उसे भी वह माया रहे न बांधी, माया की रस्सी से वह बंधा रहता है और माया की रस्सी से बंधे होने के बाद भी यह टाटी अर्थात भ्रम की जो टाटी है वह नहीं टिक पाती, अर्थात उस माया की रस्सी को तोड़ते हुए ज्ञान की आंधी उस टाटी को, भ्रम की टाटी को उड़ा ले जाती है, उड़ा ले जाता है। यह ज्ञान की आंधी जब आती है तो वह भ्रम की जो आवरण है हमारे मन मस्तिष्क पर, वह माया से अब बंधी नहीं रहती, अर्थात माया की जो रस्सी है वह टूट जाती है और उस भ्रम की टाटी को वह ज्ञान की आंधी उड़ा ले जाती है। तीसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी। जब कोई हम आवास बनाते हैं तो आवास बनाते हैं तो लकड़ी के दो थूनी पिलर खड़ा करते हैं और उस पिलर पर, उसके सिरे पर एक मोटा लकड़ी का बलिंडा अर्थात उसका आधार बांधते हैं, जिस पर वह छप्पर टिका रहता है, अर्थात उस छप्पर के जो आधारशिला है उस आधार को बलिंडा कहते हैं, यहाँ बलिंडा। तो यह जो हिति का अर्थ होता है स्वार्थ, हिति का अर्थ होता है स्वार्थ, शब्द भी दे देते हैं हिति। शब्दार्थ है हिति अर्थात स्वार्थ। तो हिति चित्त की, चित्त अर्थात मन, द्वय का मतलब दो, थूनी अर्थात खंभे। खंभे, गिरानी अर्थात गिर गई। ये दो
जो खंभे हैं गिर गए। ये कहते हैं कि हिति हमारे मन में स्वार्थ की भावना से हम भरे होते हैं। इस संसार में जब आते हैं तो मनुष्य में स्वार्थ की भावना जगती है। तो वही कह रहे हैं, वही चित्त की अर्थात मन की दो थूनी हैं। मन को खड़ा रखने के लिए वही थूनी हैं। थूनी अर्थात वे खंभे हैं, पिलर हैं। द्वय अर्थात दोनों तरफ जो लगे होते हैं, जिस पर बलिंडा लगाया जाता है और बलिंडा के ऊपर छप्पर लगाया जाता है, क्योंकि छप्पर उसी बलिंडा के आधार पर टिका रहता है। तो उस टिके हुए थूनी गिरानी, ये जब उस छप्पर को उड़ा ले जाती है ज्ञान की आंधी, तो वैसी दशा में वे निराधार हो जाते हैं। ऊपर से उनका जोड़ खत्म हो जाता है और वे दोनों थूनी गिर जाते हैं। हवा के झोंके से वे उखड़ जाते हैं और वे गिर जाते हैं। गिरानी और मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो बलिंडा है, मन में मोह जागृत होता है मनुष्य के, वही है क्या? तो जीवन का बलिंडा है, उस छप्पर का बलिंडा है। बलिंडा अर्थात उसके आधारशिला, छप्पर क्या? आधारशिला। तो आधारशिला वह क्या है? तो मोह है। मनुष्य के हृदय में, मन में जो मोह का आधारशिला है वह टूट जाता है। कब? जब ज्ञान की आंधी आती है तब। मोह बलिंडा टूटा। टूटा माने टूट गया, टूट जाता है। अब तृष्णा छानी परिघर ऊपर। तृष्णा इच्छा, लालच। छानी का जो छान है, घास फूस का बना हुआ आवरण का वस्तु, वह तृष्णा छानी परिघर ऊपर। वह तृष्णा की जो छान है, वह छप्पर है। वह जब ज्ञान की आंधी आती है, बलिंडा टूट जाता है और उसके दोनों थूनी गिर जाते हैं, दोनों पिलर गिर जाते हैं। तो वे जब बलिंडा टूट कर नीचे गिरता है तो उस घर में आवास में रखे हुए जितने भी बर्तन हैं, वस्तुएं हैं, वह उसके बोझ से, उसके चोट से वह सारे के सारे कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा अर्थात बर्तन। पात्र, ठीक है। ये जब वे तृष्णा की छानी परिघर, घर ऊपर, घर के ऊपर जब वह ज्ञान की आंधी के झोंके से वह जब छप्पर उड़ता है और बलिंडा टूट कर गिरता है और उसके पिलर गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो उसमें रखे हुए जितने भी बर्तन हैं वे क्या हैं? तो वे कुबुद्धि हैं। मन के अंदर जो दुर्बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, वह कुत्सित बुद्धि, कुबुद्धि माने दुर्बुद्धि, कुत्सित बुद्धि, वह ही उस घर में रखा हुआ भांडा है, बर्तन है घर को चलाने के लिए। वह भांडा सारे टूट जाते हैं, सारे बर्तन चूर चूर हो जाते हैं और ज्ञान की आंधी आती है तो ये सारी परिवर्तन हमारे जीवन काल में होते हैं। कैसे? तो जैसे सामान्य आंधी आती है तो मनुष्य के जीवन में ऐसे ही परिवर्तन लाती है जैसे कि आंधी आती है तो प्रकृति में परिवर्तन आता है। अब ये प्रत्येक शब्दों को आप ध्यान से देखें, उनके अर्थ को समझें और ये जो भावार्थ बताए गए हैं, इनके जो अर्थ बताए गए, उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए, और इसके और आगे पद हैं जिसको समय ज़्यादा हो जाएगा बताने में पूरा, इसलिए हम यहीं पर विराम देंगे।
और इसमें कुछ हम क्वेश्चन आगे दे रहे हैं, उन क्वेश्चन का उत्तर इसी के आधार पर आप जैसा बताया गया है उसको आप उत्तर के रूप में लिखेंगे। प्रश्न प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के पढ़ाए गए आधार पर आप लिखेंगे। इसके बाद अगले कालांश में हम पुनः करेंगे। धन्यवाद।